Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. On last video, I told that you have to read chapter 3, India and its neighbors. And if you read that, okay, very good. But if you didn't, so I will explain today chapter 3. इंडिया एंड इट्स नेबर्स. इंडिया और उसके नेबर. नेबर का मीन्स तो आपको पता ही होगा, पड़ोसी. सो इंडियाज नेबर्स. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया कहाँ है ये तो आपको पता ही है. इंडिया एशिया में है और एशिया के साउदर्न पार्ट में है. ओके, सो इट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ वेरियस कंट्रीज. ये अपनी बाउंड्री बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करता है. ऑन द नॉर्दर्न साइड इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद द कंट्रीज ऑफ नेपाल, भूटान एंड चाइना. अब नॉर्थ साइड में इंडिया के क्या है? नेपाल, भूटान और चाइना. एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार लाइज टू इट्स ईस्ट एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. बांग्लादेश और म्यांमार किस इस साइड में है, ईस्ट, इस डायरेक्शन में इसमें. एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में है. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. और श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड कंट्री है और वो इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है. द मालदीव इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड which lies to the south of India, the Indian Ocean. अब जो मालदीव है वो इंडिया के साउथ में है और ये भी आइलैंड्स हैं और ये जो है इंडियन ओशन में है. As you know, many languages are spoken in India. Some region of India have several beautiful poems and story. आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं और कुछ मतलब क्षेत्रों में मतलब बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और स्टोरी भी लोकल लैंग्वेज में बनी हुई हैं. दे आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व देम. ये हमारे जीवन का एक पार्ट है. इसको हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लर्न टू स्पीक एट लीस्ट वन अदर इंडियन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग. हमको कम से कम एक और लैंग्वेज सीखनी चाहिए जो हमारी मदर टंग के अलावा हो. जैसे हमारे यहाँ हिंदी चलती है तो हमको एटलीस्ट एक और लैंग्वेज, भले इंग्लिश हो, गुजराती हो, सिंधी हो, ऐसी एक और कोई लैंग्वेज आनी चाहिए. नाउ सी द पिक्चर ऑफ पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 पे आप मैप देख रहे हैं इंडिया का. इसमें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं. A map showing India and its neighbors. Write the name of their capital in your notebook. अब आपको क्या करना है कि जो ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनके आपको कैपिटल लिखने. कैपिटल भी लिखा हुआ है इसमें, रेड कलर से डिफाइन किया गया है. द मैप डज नॉट शो द कैपिटल ऑफ चाइना एंड द मालदीव्स. फाइंड आउट देयर नेम एंड राइट देम डाउन. सो अब इसमें क्या करना है आपको कि इसमें म्यांमार और चाइना की कैपिटल नहीं लिखी हुई है तो वो आपको ढूंढ के लिखना है. गूगल सर्च कर सकते हैं आप. ओके, नाउ स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री. इंडिया बहुत बड़ा है. टू मेक इट ईजियर टू रूल और गवर्न इट द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. तो इंडिया को गवर्न करने के लिए, इस पर रूल करने के लिए कंट्री को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है. वी लर्न द नेम ऑफ दिस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन क्लास 3. और इनके नेम हमने क्लास 3 में लर्न किए थे. हाउ मच डू यू रिमेंबर? आपको कितने नेम लर्न हैं आपको लर्न? तो आप उसको अपनी कॉपी पे राइट डाउन करेंगे कि कितने स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है. और नहीं तो पेज नंबर 17 पे आप देख लीजिए. यहाँ पे आपको स्टेट भी दिख जाएंगे और उनकी कैपिटल भी दिख जाएंगी. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 18.
फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, एज यू नो कि इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज सिटी, इंडिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के फिजिकल फीचर्स यानी कि लैंडफॉर्म्स भी हैं. सो इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, वैलीज, प्लेन्स, रिवर, डेजर्ट एंड कोस्ट लाइन्स. अब इंडिया जो है इसमें बहुत सारे तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन हैं, जैसे हमने पढ़ा ही है, बड़े बड़े पहाड़, हिल्स पहाड़ियाँ, प्लेट्यूज पठार, वैली घाटियाँ, प्लेन्स मैदान, रिवर्स नदियाँ, डेजर्ट रेगिस्तान और कोस्ट लाइन्स, ये सब इंडिया में है. दिस आर आल्सो कॉल्ड द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसको हम इंडिया के फिजिकल फीचर भी कहते हैं. ऑन द basis of this physical feature, India can be divided into 5 main region. अब इन फिजिकल फीचर के आधार पे इंडिया को हम 5 पार्ट में डिवाइड 5 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, the northern mountains, the Thar desert, in the west the peninsular plateau and the coastal plain and islands. ओके, तो ये 5 फीचर्स में फिजिकल फीचर्स के कारण इनको डिवाइड किया गया है. सो नॉर्दर्न माउंटेन जो हैं वो द नॉर्दर्न माउंटेन स्ट्रेच अक्रॉस नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. अब नॉर्दर्न माउंटेन जो हैं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं. दे एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन द नॉर्थ. ये जम्मू और कश्मीर से लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं. नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पंजाब से आसाम मतलब वेस्ट में पंजाब से ईस्ट में आसाम तक फैले हुए हैं. द रीजन इज़ हाईली फर्टाइल एंड मैनी क्रॉप्स ग्रो हियर. ये जो है यहाँ ये जो रीजन है यहाँ ये जो प्लेन्स है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी फसलें ग्रो होती हैं. नाउ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड. अब जो पेनिनसुलर प्लेटू जो कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में कि दक्कन प्लेटू, उसको दक्कन प्लेटू नाम से भी जाना जाता है, वो दुनिया का सबसे पुराना प्लेटू हो. इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स और ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में सिचुएटेड है. द हॉट एंड सैंडी डेजर्ट ऑफ थार कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान. अब हॉट मतलब गर्म और रेतीला जो रेगिस्तान है वो उसने राजस्थान के बहुत बड़े एरिया को कवर कर रखा है, बहुत बड़ा पार्ट उससे रेगिस्तान से कवर है. द क्लाइमेट हियर इज़ ड्राई विथ लिटिल रेनफॉल. और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ड्राई, बहुत सूखा रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ बॉर्डर बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स. अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसकी जो बॉर्डर है वो कोस्टल प्लेन ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड, ये ईस्ट और वेस्ट साइड से प्लेन है. इंडिया हैज़ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन और इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है. नाउ द लक्षद्वीप आइलैंड lies to the west of India and the Andaman and Nicobar Island lies to the east of India. अब लक्षद्वीप जो है वो इंडिया के वेस्ट में है एंड द अंडमान और निकोबार है वो ईस्ट में है इंडिया के. दे आर टू पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया के ही पार्ट हैं. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 20. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India, as we have seen, is a land of great diversity. एकता में अनेकता या अनेकता में एकता ये भी कह सकते हैं. हमने देखा है कि इंडिया में बहुत तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती है. इट हैज़ सेवरल फिजिकल रीजन विथ वाइडली वेरिड लैंडफॉर्म्स. इसमें यहाँ पे बहुत मतलब फिजिकल रीजन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत विस्तृत रूप में लैंडफॉर्म्स पर हैं. ईच ऑफ दिस रीजन हैज़ अ डिफरेंट क्लाइमेट और हर एक रीजन में अलग अलग तरह का डिफरेंट तरह का क्लाइमेट होता है. सिंस क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द क्रॉप्स ग्रोन इन अ रीजन एंड फूड हैबिट्स ऑफ पीपल लिविंग देयर. इस कारण जो यहाँ का क्लाइमेट है वो मतलब इस क्षेत्र में
यहाँ पे जो यहाँ की जो क्रॉप्स है वो भी अलग अलग तरह की ग्रोन होती है, अलग तरह की फसलें उगती हैं, और लोगों के खाने के आदतें भी वैसी भी, जैसे वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे खाना भी होता है। जैसे साउथ इंडिया में आपने देखा हो मोस्ट ऑफ लोग चावल खाते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया मेक अ वाइड वेराइटी ऑफ डिशेज, और इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत तरह तरह की डिशेज बनाते हैं। दे आल्सो स्पीक अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, और यहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं। प्रैक्टिस डिफरेंस रिलीजन एंड ड्रेस इन डिफरेंट वेज, और ये अलग अलग तरह के यहाँ पे धर्म भी हैं, और ये अलग अलग तरीके से ड्रेस भी पहनते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इस मतलब इस अनेकता के बाद भी, इतने विभिन्नता के बाद भी, ऑल इंडियंस आर वन, फिर भी सारे जो इंडियन हैं वो एक हैं। यूनाइटेड बाय देयर शेयर्ड वैल्यू एंड नेशनल आइडेंटिटी, ये सब एक है अपनी नेशनलिटी के कारण, अपनी राष्ट्रीयता के कारण, और अपने साझा मूल्यों के कारण ये लोग एक हैं। नाउ लाइफ स्किल, वी शेयर दिस प्लेनेट विथ पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। हम मतलब अर्थ जो है ऐसा प्लेनेट है जो हम मतलब दूसरे लोगों से भी शेयर करते हैं जो हमसे डिफरेंट है। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, ये एक एबिलिटी है कि मतलब हम दूसरे मतलब विभिन्नता को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बदलाव को एक्सेप्ट करते। इट हेल्प अस सर्वाइव एंड आल्सो हेल्प अस क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड, ये हमको मतलब सर्वाइव सहन करने की शक्ति देता है, और हमको एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट मतलब शांतिपूर्ण वर्ल्ड क्रिएट करने की भी हेल्प करता है। सो ऑन दिस वीडियो वी लर्न India and its neighbor, Indian state and union territories, and India's physical feature and unity in diversity. Okay, so workout. अब इसमें जो है आपका होमवर्क है पेज नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट, ये आपको सेल्फ करना है। और अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में खुद सेंड करूँगी कि आपको इसको कैसे करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।